अंग्रेजों के बाद जो बचा उसे सपा और कांग्रेस ने लूटा, योगी आदित्यनाथ का बयान। आदित्यनाथ ने एटा में एक नए सीमेंट संयंत्र का उद्घाटन करने के बाद अपने संबोधन में कहा, 1947 में इस देश को आजादी मिली। वर्ष 1947 से 1960 तक भारत दुनिया की छठी अर्थव्यवस्था था। उससे पहले की बात करें तो 17वीं और 18वीं शताब्दी में ये देश दुनिया की नंबर 1 अर्थव्यवस्था वाला देश था। मुख्यमंत्री ने कहा, पहले मुगलों ने लूटा, फिर अंग्रेजों ने विनाश किया और मुगलों व अंग्रेजों के बाद जो कुछ बचा वह कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने लूट लिया। देश व प्रदेश के सामने पहचान का संकट पैदा कर दिया। मुख्यमंत्री ने केंद्र और प्रदेश की पिछली सरकारों की आलोचना करते हुए कांग्रेस और सपा पर निशाना साधा और उन पर संकीर्ण मानसिकता रखने व अराजकता का माहौल बनाने का आरोप लगाया। आदित्यनाथ ने कहा, चाहे कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी, दोनों की मानसिकता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबका साथ सबका विकास के दृष्टिकोण के अनुरूप नहीं रही है। सीएम योगी ने कहा कि इन दलों के संकीर्ण दृष्टिकोण के कारण ये लोग सिर्फ अपने परिवार का विकास करते रहे। नतीजा ये हुआ कि उत्तर प्रदेश और देश पिछड़ता गया, गरीबी बढ़ती गई, उनके गुंडों के कारण अराजकता बढ़ती गई। उन्होंने कहा, कांग्रेस और सपा के शासन में न तो व्यापारी सुरक्षित था, न ही पुलिस स्टेशन और न ही बेटी सुरक्षित थी। दंगे होना आम बात हो गई थी। पहले मुगलों ने लूटा, फिर अंग्रेजों ने तबाह किया और जो कुछ बचा रह गया था वह मुगलों और अंग्रेजों के बाद कांग्रेस ने और समाजवादी पार्टी ने तबाही का नया मंजर पैदा करके देश के सामने और प्रदेश के सामने पहचान का संकट खड़ा कर दिया था। याद करिए, 1960 तक जो देश दुनिया की छठी अर्थव्यवस्था रही हो, वह देश 2014 तक आते आते आगे बढ़ने की बजाय दुनिया के अंदर हमारा स्थान अब 6 से 11वें स्थान पर आ गया। पिछले 8 वर्ष में डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार के प्रयासों का सुपरिणाम है। यह उत्तर प्रदेश देश के अंदर 7वें स्थान पर गिना जाता था और आज उत्तर प्रदेश देश के अंदर नंबर 2 की अर्थव्यवस्था बन चुका है। बहनों और भाइयों, ये तब हो पाया जब सुरक्षा का वातावरण था। इन गुंडों के खिलाफ, सत्ता पोषित गुंडों के खिलाफ, पेशेवर माफियाओं के खिलाफ, दंगाइयों के खिलाफ कार्रवाई की गई तो प्रदेश के अंदर लोगों के मन में एक विश्वास पैदा हुआ कि हमें विकास की बात करनी है।